हेलो क्लासमेट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा डे 28 ऑफ 30 डेज डीएसए चैलेंज और आज हम करने वाले हैं पावर ऑफ एक्स और एन, जो कि प्रॉब्लम का नाम है और जो कि है लीड कोड नंबर प्रॉब्लम नंबर 50। तो चलिए बिना किसी देरी के लेके चलते हैं आपको लीड कोड पे। तो जब हम यहाँ पे प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कैलकुलेट करना है एक्स जिसकी पावर है एन और हमें इम्प्लीमेंट करना है पावर ऑफ एक्स ऑफ एन। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में हमें दिख रहा है कि x है हमारा 2.000 और n है हमारा 10 और जो इसका जब 2 की पावर 10 होती है तो 1024 आंसर आता है, हम सबको पता है। तो वही हमें रिटर्न करना है। तो इसका अगर हम एक सिंपल सी अप्रोच लें तो हम देख सकते हैं जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी पावर है उसे हम ABS में लेते हैं। क्यों? क्योंकि ABS में वो चीज़ों को पॉजिटिव नेगेटिव अगर कोई पावर होगी तो उसे भी पॉजिटिव के अकॉर्डिंग हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम बाद में आंसर रिटर्न करेंगे। तो पॉजिटिव अगर आंसर हम 1 ही ले लेते हैं। अब 4 इन रेंज ऑफ जो हमारी पावर है वहाँ तक हमें जाना है और हमें आंसर को सिंपल सा मल्टीप्लाई करते जाना है। किससे? एक्स से, कि जितनी बार पावर होगी वो चलती जाएगी। अब क्योंकि अगर पावर नेगेटिव हुई तो एक टेस्ट केस लगता है कि इफ़ अगर n 0 से छोटा है तो उस चीज़ में हम क्या करते हैं, हम रिटर्न करते हैं 1 बाय आंसर, मतलब पावर नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं आंसर। एक और टेस्ट केस बनता है हमारा कि इफ़ जो हमारी n है मतलब जो पावर है वो 0 होती है, तो किसी की पावर 0 होती है तो हम वहीं से रिटर्न कर जाते हैं 1। तो मतलब अगर हम इसको ये टेस्ट केस तो सारे पास कर देता है, बट यहाँ पे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो बहुत ही मतलब वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ एन, क्योंकि हम पूरे पावर तक जा रहे हैं। और यहाँ पे आई थिंक जब मैं इसको सबमिट करती हूँ तो ये मतलब TLD शो कर देता है कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, हमें इससे थोड़ी बेटर चाहिए, क्योंकि इसने बोला है कि हमें आई थिंक आई डोंट नो कहाँ पे लिखा होता है, कंस्ट्रेंट्स में लिखा होता है कि जो पावर है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं किसने TLA शो कर दिया। तो हम इसके लिए एक ऑप्टिमल अप्रोच, आई थिंक ये अप्रोच तो आपको इजीली समझ में आ गई होगी कि हाँ प्रॉब्लम क्या है। इसको क्या हुआ, इसको सारे को डिलीट कर देते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा कोड के लिख के दिखाती हूँ। पहले हम कोड लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में जब हम ड्राई रन करेंगे तो हमें लॉजिक बहुत ही अच्छे समझ आएगा। मैंने भी शुरुआत में यही किया था, मैंने पहले कोड देखा था फिर उसका ड्राई रन किया था तो मुझे अप्रोच समझ में आई थी। अब इसको हम बोलते हैं बाइनरी अप्रोच। अब बाइनरी अप्रोच जैसे कि मैं बताया इसकी, क्योंकि जो पिछला हमारा कोड था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन थी और वो अगर TLA शो कर रहा है इट मीन्स हमें बिग ऑफ लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। अब बिग ऑफ लॉग एन में हम मोस्टली तो हम क्या देखते हैं 2 पॉइंट अप्रोच, बट यहाँ पे 2 पॉइंट तो हो नहीं सकता क्योंकि ना ही कोई एरे है। तो यहाँ पे हम बाइनरी यूज करेंगे। बाइनरी में क्या होता है, उसमें हम पावर्स को ऐसे डबल करते जाते हैं, मतलब एक कंडीशन लगाते हैं। एक बार मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम नॉर्मली लिख लेंगे ABS पावर है, आंसर कितना है 1 है। अब मैं एक कंडीशन लगाऊंगी, जब तक कि पावर हमारी 0 से बड़ी है तो मैं क्या करती जाऊंगी, पावर को चेक करूंगी। अगर पावर हमारी ओड नंबर है, मतलब कि पावर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगी, आंसर को ही मल्टीप्लाई कर दूँगी x के साथ। मतलब जो हम पिछली बार कर रहे थे x को, आंसर को x के साथ वो चीज़ कर दूँगी। और अगर नहीं है, मतलब जो हमारी पावर है वो एक इवन नंबर है, तो मैं x को मल्टीप्लाई कर रही हूँ x के साथ, मतलब ऐसे कर रहे हैं। और जो पावर है उसको तो हम ओबियसली डिवाइड कर रहे हैं 2 से, मतलब छोटा कर रहे हैं तभी तो वो आएगी। और इफ़ n हमारा वो सेम टेस्ट केस जो हमने पिछली बार लगाया था अगर वो उससे छोटा है, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर। अब आप बोलोगे कि नहीं समझ तो नहीं आया, तो एक बार इसको मैं आपको इसको ड्राई रन करके दिखाती हूँ। ये चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि अच्छे से कोड समझ में आए। और यहाँ से हम लेके आते हैं जो हमारा पहला इनपुट है, ये उठा के लेके आते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम पावर हमारी कितनी है 10 है,
ठीक है, पॉजिटिव पावर है। आंसर हमारा कितना है 1 है। अब ये चेक करेगा कि 10 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये ट्रू है, तो यहाँ पे वाइल वर्क करेगा। अभी देखेगा कि पावर को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा। तो जो x है हमारा, अभी हमारा x कितना है, बोलो बोलो, अभी हमारा x कितना है 2 है, तो अभी हमारा x कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई x, तो मतलब कि x कितना हो गया हमारा 4 हो गया, ठीक है। और जो पावर थी वो कितनी होगी 5 हो गई, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 हो गई। अब फिर से चेक करेंगे कि जो 5 है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे कंडीशन होगी ट्रू, फिर से वाइल चलेगा। अब 5 तो एक ओड नंबर है, मतलब कि इफ़ वाले कंडीशन के अंदर जो लिखा हुआ है वो रन होगा। वो रन होगा इन द सेंस कि अब हम आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x फिलहाल कितना है 4 के साथ, तो हमारा जो आंसर कितना हो गया 4 हो गया। अब ये तो करना ही करना है, अब भी हमें x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जो हमारा x हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, x हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और जो पावर हमारी कितनी है वो कितनी हो जाएगी, फिर से हाफ इन द सेंस 2, ठीक है। अब 2 को चेक करेंगे, 2 इज़ ग्रेटर देन 0 है, हाँ 0 तो है, फिर से चेक होगा। अब 2 एक ओड नंबर तो नहीं है, तो फिर से हम 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x कितना हो गया हमारा 16 कितना होता है 256, ठीक है। पावर कितनी हो गई, पावर हमारी 1 आ गई, क्योंकि 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब फिर से चेक होगा, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, ये भी ट्रू है। ये क्या है, एक ओड नंबर है, तो आंसर हमारा कितना था 4, पहले 4 मल्टीप्लाई 256 1025, ठीक है। अब x को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 256 के साथ, तो ये नंबर कुछ आएगा, इसको आई थिंक कुछ बड़ा ही नंबर आएगा, ठीक है। अब आंसर जो हमारा क्या, आंसर के अंदर अभी क्या स्टोर है, ये हमारा आंसर था, आंसर के अंदर ये स्टोर है। पावर कितनी हो गई, पावर को 1 को जब डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया, पावर अब 0 हो गई। फिर से चेक होगा, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे फॉल्स जगह, मतलब वाइल लूप तो रुक गया। अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से सारा कोड शो हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो अब आंसर में हमारे अंदर क्या स्टोर है, हमारे पास 1024 स्टोर है। अब ये वाली कंडीशन रन होगी कि क्या हमारे पास जो n है वो छोटा है 0 से, तो ये भी नहीं था, तो हम रिटर्न कर देंगे आंसर। आंसर में क्या है 1025। अब आंसर तो आ गया हमारे पास 1025। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो हमें फ्लोट नंबर दिया गया है और आपने निकाला है वो तो एक कंप्लीट नंबर है, तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर, तो वहाँ पे हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर, क्योंकि ये तो पूरा नंबर है। जैसे अगर हम दूसरा टेस्ट केस देखेंगे तो वहाँ पे 2.1 है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, तो 2.1 को जब हम 2.1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ओबियसली कुछ और नंबर आएगा, 4 आई थिंक 2.21 ऐसे रिलेटेड कुछ नंबर आएगा, वो आप देख लेना। तो वहाँ जहाँ पे हमें फ्लोट नंबर ही रिटर्न करने वाला है ये। अब जैसे हमने टेस्ट किया था तो उसमें हमने देख लिया था कि ये फ्लोट नंबर ही रिटर्न कर रहा है, हमने ड्राई रन करते हुए फ्लोट नंबर नहीं काउंट किया क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस वाले टेस्ट केस में। तो ऐसे हमारा आंसर आ गया। अब आपको ये होते हैं बाइनरी सर्च कि हम पावर को आधा हाफ करते जाते हैं और अकॉर्डिंग टू वो ओड है या इवन हम उसको आंसर के साथ मल्टीप्लाई कराते जाते हैं और खुद के साथ तो ओबियसली मल्टीप्लाई कराते ही जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी हर बार जो पावर है वो हाफ हो रही है, हमने हर बार ये पावर लगाई, तो यहाँ पे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ log n होगी क्योंकि वो हाफ होती जा रही है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ हमने एक्स्ट्रा यूज किया ही नहीं, पावर है और आंसर है, तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम 100% सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकता है मुश्किल लगी हो, तो आप दोबारा से वीडियो को रिव्यू करके देख सकते हो। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो और लेटकोड पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड एंटरटेन योरसेल्फ।